हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। सब बढ़िया होंगे यार, मस्त रहना। ओके चलो आज हम सेकंड नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप नहीं है ना मेरे साथ हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स बना के चलें तो बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा एंड बिंदास रहेगा। तुम्हें मज़ा आएगा और तुम्हारे नोट्स बिल्कुल बेस्ट वे में तैयार होंगे, इतने बेस्ट कि तुम अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा कर सकोगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्या कहने का मतलब है कि जो भी हमारी एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी, उसको हम किसके साथ रखेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। जैसे कि हमने एक पेज लिया ये वाला, इसकी 10 सेंटीमीटर की हमारी क्या लंबाई है, आई थिंक लेंथ है, मेरा मतलब क्या है ये लेंथ है। तो इसकी जो भी हमारी लेंथ रहेगी ये 10 मीटर, तो 10 को हमने मीटर के साथ कंपेयर करा तब जाके हमारी क्या मेजरमेंट हुआ। हमने 10 मीटर हमने इसको मेजर करा कि ये 10 मीटर आया, तो हमने किसका एक फिजिकल क्वांटिटी 10 ली है, उसको मीटर के साथ स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या कहलेगा मेजरमेंट में आ गया। ओके अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे फिजिक्स लॉज ऑफ फिजिक्स को हमारे डिस्क्राइब करते हैं। एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड क्वांटिटीज़। और जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको हमें मेज़र करना पड़ता है, वो सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। जैसे लेंथ हुआ तुम्हारा, मास हुआ, मास 2 किलोग्राम, वो एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम हम सेकंड मेजर करते हैं, जैसे कि हमारा 2 सेकंड में हमने 1-2 इस तरीके से उंगली रख दी है। हमने 1 किलोमीटर दौड़ने में हमने 2 मिनट लगा दिए या 3 मिनट लगा दिए, ठीक है, वो एक तरीके से मेजरमेंट है, वो फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। ओके अब हम आते हैं कि यूनिट्स क्या क्या होती है। ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन है स्टैंडर्ड। जो डेफिनेट है, मान के ये पेन है हमारा, ये क्या है पेन है, पेन का मान के चलो इसका वेट है 10 ग्राम। लेट एग्जाम्पल में कर रहा हूँ मैं, लेट्स एज्यूम कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये 10 ग्राम का है, तो ठीक है जी, फिक्स है, इसका चेंज नहीं होगा वेट, ठीक है। तो वो क्या है डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो जो डिफाइन है, ठीक है, डेफिनेट है। ओके इसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरे ड्राइव यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो सबसे इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी पर वो नहीं करती, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। और इसी के जो यूनिट्स होती हैं उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स, तो तभी लिखा मैंने एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके सिंपल सी डेफिनेशन है, बढ़िया है एंड समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट वन मास, इसका यूनिट है किलोग्राम, केजी, और कैपिटल एम इसका डायमेंशनल सिंबल हो गया। लेंथ और इसकी यूनिट हो गई मीटर, यूनिट सिंबल हो गया स्मॉल एम, लेंथ हो गया कैपिटल एल। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में थर्ड वन आता है टाइम, यूनिट हो गई सेकेंड, यूनिट सिंबल हो गया स्मॉल एस, डायमेंशन सिंबल हो गया कैपिटल टी। टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, इसके डायमेंशन सिंबल हमारे कहीं कहीं पर थीटा लिया जाता है, कहीं कहीं पर कैपिटल के लिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट हो गई एम्पियर, यूनिट सिंबल हो गया कैपिटल ए, डायमेंशन सिंबल ही में हमारा कैपिटल ए। लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट होती है कैंडेला, यूनिट सिंबल सी डी, डायमेंशन सिंबल भी सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट हो गया मोल, यूनिट सिंबल मोल, डायमेंशन सिंबल म्यू। ओके अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा हमारे 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं हमारी रेडियन और स्टेरेडियन। तो मैंने लिखा रेडियन एंड स्टेरेडियन आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, इट्स मेजर्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है जो प्लेन एंगल पे मेजर होता है, प्लेन एंगल का मतलब है कि सिंपल सा हमारा ये है, एक पेज है, एक जी पेज है, इस पेज पे मैंने यहाँ से यहाँ पर ये एक एंगल मेजर का, ये हमने एक डाटा में हमने फिक्स मान लिया, यहाँ से जितना एंगल इधर जाएगा, जैसे कि हमने एक सर्कल मान लिया, सर्कल एक प्लेन एंगल है, ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारा सर्कल का सेंटर है, सेंटर में हमने एक इसकी रेडियस है, रेडियस से हमने एक रेडियस हमने यहाँ खींच दी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसको थीटा एंगल मूव करना पड़ा, कहने का दिख नहीं रहा है, तो ये थीटा आ गया, तो ये जो हमारा है डिग्री में, तो डिग्री को हमने ये कन्वर्ट करा रेडियन में, तो ये क्या हो गया हमारा प्लेन एंगल होगा। और स्टेरेडियन में क्या है कि सॉलिड एंगल में यूज़ करते हैं, किसमें?
सॉलिड एंगल में। तो ये क्या हो गया हमारा सॉलिड एंगल, जैसे कि हमारा हो गया पेन, ये एक तरीके से सॉलिड है। तो हमने यहाँ पे जितनी भी हम किसी भी एंगल पे मेजर करेंगे जो भी चीज़, वो स्ट्रेट रेडियन में आएंगी, ठीक है। और नाउ मूव टू ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होती हैं, जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो भी क्वांटिटी ड्राइव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और इसी की जो यूनिट्स होंगी वो ड्राइव यूनिट्स होंगी। जैसे कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनसे जो हमारी यूनिट ड्राइव होंगी निकल के आएंगी उसको हम ड्राइव यूनिट्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, स्पीड, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एक लेते हैं, स्पीड। स्पीड ले लिया हमने। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है? एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है जो कि हमारी लेंथ में मेजर होती है। किस में मेजर होती है? लेंथ। लेंथ हमारी क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जैसे डिस्टेंस कहते हैं, आगरा टू दिल्ली गए हम, कहाँ पे गए? आगरा टू दिल्ली गए। तो आगरा टू दिल्ली हमारा 200 किलोमीटर दूर है। कितना है? 200 किलोमीटर। तो ये हमारी लेंथ में मेजर होगी। बट डिस्टेंस कितना चला? एक तरीके से लेंथ हो गई वो। तो 200 किलोमीटर ये क्या हो गया? हमारा मीटर में आ गया। तो मीटर इसकी होगी फंडामेंटल यूनिट, और टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड आया स्पीड की यूनिट होगी वो होगी ड्राइव यूनिट। तो स्पीड की ये ड्राइव यूनिट है और ये इन दोनों की ये फंडामेंटल यूनिट है। तो स्पीड की ड्राइव यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। और टाइम तो ये ऑलरेडी है ही। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये टाइम का भी था सेकंड। तो ये सेकंड नीचे चला गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन की ड्राइव यूनिट कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। एंड फोर्स एंड मास, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का तुम जानते हो किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का हमने यहाँ निकाल चुके हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया, तो किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसकी एक यूनिट और होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके। इसकी जो यूनिट होती है एक और, उसको बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसका मास का क्या होगा? किलोग्राम। और ये सब mm में होते हैं, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो यूनिट इसकी ड्राइव यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। नाउ मूव टू डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होते हैं? तो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स हैं वो किस पे चढ़ेंगी? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो चढ़ेंगी। तो फंडामेंटल, और जो कि इसकी यूनिट्स पे चढ़ेंगी, जैसे MLT जो हमने वो लिए थे तुम्हारे मेन डायमेंशन में, हम MLT और थीटा जो भी हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हम उन्हीं पे चढ़ाएंगे, ठीक है। और जो इसके एक्सप्रेशन होंगे, तो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ विच ऑफ द बेस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके। रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला। जो भी हमारी एक्सप्रेशन आएगा उसका निकल के, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का हमारा क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला एल जो कि हम क्या लेंथ में मेजर करते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का क्या है? डायमेंशनल फॉर सिंबल कैपिटल एल, टाइम का क्या? कैपिटल टी। तो मैंने वही रखा है, डिस्टेंस के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। तो टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर इधर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो LT -1, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? LT -1। तो इसके लिए हो गया ये स्पीड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड कितना हो जाएगा? LT -1। तो इन दिस फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ L इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ T इक्वल टू -K1। ओके। नाउ अब सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक्सेलरेशन। क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड की दोनों की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT -1 होता है। जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन दोनों को हम नहीं है ना वेक्टर वाले चैप्टर में क्लियर कर देंगे, उसको स्केलर क्यों बोलते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं। ओके। और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके।
तो वेलोसिटी का एल टी -1 हो गया, टाइम का टी हो गया, टी इसका भी -1 है, -1 और टी इधर जाएगा ऊपर, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, -1 -2 होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल टी -2। ओके, अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अब जैसे कि अब पहले तो इसमें ये बता दूं इन दिस फॉर्मूला कि एल की जो डायमेंशन है कैपिटल एल की वो कितनी है 1 है, क्योंकि एल की पावर कितनी है 1 है। डायमेंशन ऑफ टी, टी की पावर कितनी है 2 है, तो पावर -2 है, तो माइनस हमने यहाँ 2 लिख दी। अब आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों की हम जो भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड थिकनेस जो भी लेते हैं तो उन सब की डायमेंशन सिंबल जो होते हैं वो एल 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 होते हैं, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो रटना मत, समझना कि कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता ही दूंगा, जो याद कर लेना तुम। और बाकी में अब जो भी हमारे चैप्टर आएंगे आने वाले उन सभी में मैं तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा, सबकी यूनिट्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा 4th नंबर का होता है फोर्स। अब वैसे डायमेंशन ऑफ एल हमारा यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 3 है। अब आते हैं हम फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के हमने यहाँ ड्राइव कर लिया एल टी -2 ऑलरेडी, ये हमने यहाँ पुट कर दी। तो एम एल टी -2 हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स के लिए आ गया एम एल टी -2। अब जैसे कि हम इन दिस फॉर्मूला देखते हैं, इन दिस फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ एम डायमेंशन ऑफ एल डायमेंशन ऑफ टी। अब खुद से तो तुम लिख ही लोगे। अब एम की पावर कितनी है 1, एल की पावर कितनी है 1, टी की पावर कितनी है -2, तो ये डायमेंशन ऑफ एम एल टी के आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और लेते हैं एग्जांपल, अच्छा सा बढ़िया सा, और उसको हम बताते हैं कि कौन सा एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल हमारा डेंसिटी, क्या लेते हैं हम, डेंसिटी। ये हो जाएगा 5th नंबर का एग्जांपल। एग्जांपल भर के कराऊंगा जिससे कि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी तुम निकाल सकते हो किसी का भी डायमेंशन। डेंसिटी, तो डेंसिटी का तुम फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास का हम जानते हैं हमारा कैपिटल एम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। वॉल्यूम का मैं यहाँ पे अभी थोरो कर लेता हूँ डायरेक्टली, मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ। एल क्यूब होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ एल क्यूब। ठीक है, अब एल पावर ऊपर चली आएगी तो क्या आ जाएगा हमारा, एम एल ऊपर गया तो -3 हो गया, कितना हो गया, तो ये आ गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। किसका आ गया, हमारा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो कितना इजी है, देखो है कि नहीं इजी। अरे मज़ा आएगा भाइयों, देखना आप तुम सब बढ़िया स्टूडेंट, मज़े आएंगे तुम्हें देखना। तो इन दिस फॉर्मूला, अब इन दिस फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ एम कितना होगा और डायमेंशन ऑफ एल कितना होगा। तो डायमेंशन ऑफ एम हमारा होगा 1 और डायमेंशन ऑफ एल होगा -3। कितना होगा, -3। ओके, समझ आ रहा है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए। सबसे बढ़िया वर्क लेता हूँ। वर्क का फॉर्मूला तुम जानते हैं, चलो नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने फोर्स के लिए मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूँ, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स के लिए एम एल टी -2 लिखा है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एल टी -2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैं लिख चुका हूँ पहले ही। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी लेंथ है एक तरीके से, तो सीधा हम एल लिख सकते हैं इसमें। तो क्या हो गया, अब एल का इंटू एल में करोगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क, जो कि कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2 हो गया। तो इन दिस फॉर्मूला
इन दिस फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ एम कितना होगा, अपने आप लिखो जल्दी से। डायमेंशन ऑफ एल कितना होगा वो भी लिखो अपने आप, वीडियो को पॉज करके। एंड डायमेंशन ऑफ टी लिखो। लिख लिया होगा तुम अच्छे बच्चे हो। जिसका एम है करेक्ट, जिसका सेकंड वन भी राइट है 2 वेरी गुड, जिसका -2 तीसरा भी राइट है, तीनों ही राइट है वेरी गुड, वो बहुत अच्छा सीख चुके हैं, एक्सीलेंट। ओके चलो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ तुम्हें। प्रेशर का देता हूँ, किसका, प्रेशर का बताता हूँ। चलो प्रेशर बराबर होता है हमारा, प्रेशर बराबर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है तो चलो जल्दी से इसका निकाल के दिखाओ, वीडियो को पॉज करो और सारी पूरी कैलकुलेशन करके इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ जल्दी से फटाफट स्टूडेंट। चलो तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने वीडियो पॉज करके सॉल्व करा होगा, वेरी गुड। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो फोर्स का हमारा क्या है मैं बता चुका हूँ तुम्हें, MLT-2, जो कि मैंने ऊपर भी यही लिखा है MLT-2। ठीक है, एरिया का L² होता है, लेंथ टू ब्रेथ, जो ऊपर गया क्या आया MLT-2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा L-2 होगा। अब इसका +1 और -1 हो जाएगा तो ML-1T-2। ठीक है तो ये किसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, प्रेशर के लिए, जिसका ये राइट है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत मस्त समझ रहे हैं और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फॉर प्रेशर, तो ये किसके लिए आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर प्रेशर आ गया। तो इन दिस फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ L, डायमेंशन ऑफ T, तो कितना आएगा, m की पावर कितनी है 1 तो 1 आ गया, l की पावर कितनी है -1 और t की पावर कितनी है -2। ठीक है तो ये हो गए हमारे डायमेंशन फॉर्मूला सभी के इधर। और कुछ मैंने इसमें एग्जांपल्स तुम्हें डायरेक्ट लिख के दिखा दिए हैं कि किस किस के हमारे ये डायमेंशन फार्मूला रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है सभी को। तो ये मैंने एक टेबल फॉर्म में बना दिया है कि कौन कौन से किस किस के क्या क्या फॉर्मूले हैं, जिसमें मैंने दिखा दिया तुम्हें एरिया का, L², मोमेंटम का MLT-1 और सबकी मैंने MKS यूनिट ली। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। अब ये हम निकालते कैसे, जैसे लेंथ है, लेंथ का क्या होता है मीटर होता है, तो मैंने लिखा मीटर। उसके MLT-1 है तो इसका होगा M मतलब मास, मास का क्या होगा किलोग्राम, L का मतलब मीटर और T इनवर्स है तो T नीचे आ जाएगा तो सेकेंड। ठीक है तो ये मोमेंटम का इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इम्पल्स भी है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। ये सारे मैंने इम्पॉर्टेंट लिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3T-2, M-1 मतलब L3 तो मीटर क्यूब, M ये नीचे गया तो किलोग्राम और सेकंड उसके जी MKS यूनिट है सारी। ओके तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला। ठीक है तो ये कैपिटल G की क्या हो गया M-1 L3T-2। इसका पावर में क्या आएगा हमारा ML² T-3 एज सेम टॉर्क। ये सबके डायमेंशन फॉर्मूले हैं, इन सबको याद रखना। और जितने भी एनर्जी वाले होते हैं, एनर्जी वाले काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका क्या होता है ML² T-2 होता है। ठीक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जितने भी हमारे वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी होंगे, हमारे जितने भी बल्क मॉडुलस होंगे, सभी का हमारा क्या रहेगा ML-1 T-2 रहेगा। ठीक है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसका क्या डायमेंशन लेस फॉर्मूला है, ये इसकी कोई ना डायमेंशन फॉर्मूला है ना इसका यूनिट होता है। स्पेसिफिक हीट के लिए L² T-2 θ-1 होता है। लेटेंट हीट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सरफेस टेंशन भी बहुत पूछा जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही है ये सारे, इंपॉर्टेंट लगवाए मैंने तुम्हें। प्लांक कांस्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैस कांस्टेंट भी ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ML² T-2 θ-1 ये सब MKS यूनिट है। इनकी अदर यूनिट जो हमारी SI यूनिट भी होती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा जब क्लास में पढ़ाऊंगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है ये भी, T इनवर्स। और इनके अलावा जितने भी हमारे
और भी है हमारे डायमेंशन फार्मूला, वो तुम बुक से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मैं क्लास में तुम्हें बीच बीच में बताता जाऊँगा कि किसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, वैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम का लिखा हुआ है इधर, ml² 2 थीटा -1। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है जो हम सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ाएंगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे मैं सभी के डायमेंशन फार्मूला में तुम्हें थोरो कराता रहूँगा, बार बार कराता रहूँगा, बार बार पढ़ाता रहूँगा, उसी बीच बीच में नोट कराता रहूँगा, जिससे कि तुम्हारा टच नहीं छूटे डायमेंशन फार्मूलाओं पर और तुम्हारी पकड़ अच्छे से रहे। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस। बढ़िया रहेगा, तुम्हारा दिन बढ़िया है, ठीक है। और भाइयों मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट हैं एंड जितने भी हमारे जो स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं और जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं इस समय कोविड-19 के दौर के वजह से, तो उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो पे उनको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल सके। और मैं इस पर फुल वीडियो डालूंगा, तुम्हारा 11th क्लास का 12th क्लास का भी मैं कुछ दिनों में स्टार्ट कर ही दूंगा, जिसमें अभी मैं मैथ्स के भी अभी वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसके तुम्हें मैथ्स के भी अच्छे बढ़िया तुम्हारे पे कंसेप्ट मिल जाएंगे। ये हमारा फिजिक्स का चल रहा है, जो भी हमारे यदि जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का है जो पढ़ना चाहता है प्लीज़ कमेंट सेशन में हमारा बता दे कि उसको यदि हिंदी में पढ़ना है तो वो हमें बता सकता है कि ये सर प्लीज़ अपलोड योर वीडियो इन हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो मैं उसके लिए भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।